अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज एक सवाल के जवाब के साथ हाजिर हुआ हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा और उम्मीद है कि ये आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियो होगा और आपको इससे एक बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सवाल ये है कि क्या पिस्टल के लाइसेंस के ऊपर रिवॉल्वर या रिवॉल्वर के लाइसेंस के ऊपर पिस्टल परचेज़ की जा सकती है? और दूसरी बात ये कि इसकी कन्वर्जन कौन करेगा? अगर डीसी से इशू हुआ हुआ लाइसेंस है तो इसकी कन्वर्जन कौन करेगा, और होम से इशू हुआ हुआ लाइसेंस है तो इसकी कन्वर्जन कौन करेगा? यानी कि अगर कोई चाहता है कि पिस्टल का लाइसेंस है रिवॉल्वर लेना चाहता है और रिवॉल्वर का लाइसेंस है पिस्टल लेना चाहता है, तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा? अगर वीडियो को आप पसंद करें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी शख्स के पास कोई लाइसेंस है और वो रिवॉल्वर का है और वो चाहता है कि वो पिस्टल परचेज़ कर ले उसके ऊपर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उसे पहले लाइसेंस में मॉडिफिकेशन करनी होगी और पहले उसे लाइसेंस को पिस्टल कैटेगरी पे लाना होगा और फिर उसके बाद अगर कोई वेपन उसके ऊपर चढ़ा हुआ था तो वो वेपन उतार के दोबारा नया वेपन उस पर एंटर करवाएगा, यानी नया वेपन परचेज़ करेगा। यही चीज़ वाइस वर्सा होगी, यानी कि अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस था तो पिस्टल के लिए होगी और पिस्टल का लाइसेंस होगा तो रिवॉल्वर के लिए, क्योंकि ये 4 मोटी-मोटी कैटेगरीज बनी हुई हैं: रिवॉल्वर, पिस्टल, शॉटगन और राइफल। इन कैटेगरीज से कोई इनसे हद से तजावुज़ नहीं कर सकता। इनके ऊपर ये नहीं कर सकता कि राइफल का है तो शॉटगन ले ली, शॉटगन है तो राइफल ले ली, पिस्टल है तो रिवॉल्वर ले ली, रिवॉल्वर है तो पिस्टल ले ली। जिस कैटेगरी का लाइसेंस आपको इशू हुआ है, आपको उस कैटेगरी का ही वेपन परचेज करना होगा। आप कैटेगरी चेंज करवानी होगी, तो अब कैसे किया जाए? अब वेपन लाइसेंस अगर मिला है और वो डीसी से इशू हुआ था, तो बेफिक्र रहें, डीसी में आपको जाके कन्वर्जन नहीं करवानी। अगर आपको लाइसेंस में कोई कन्वर्जन करवानी है, मॉडिफिकेशन करवानी है, तो उसकी एक ही जगह है जो है होम डिपार्टमेंट। आपको अपना लाइसेंस होम डिपार्टमेंट ले जाना होगा, लाइसेंस मॉडिफिकेशन की फ़ीस जमा करनी होगी। मेरा ऑलरेडी इस पर एक वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा। लाइसेंस मॉडिफिकेशन की फ़ीस जमा कराएगा। पुराना वेपन अगर चढ़ा हुआ है तो उतार देगा उसे, उतारने के बाद ही कन्वर्जन हो सकती है। अगर नहीं उतारा गया तो कन्वर्जन नहीं होगी। फिर बायोमेट्रिक होगी, फिर तस्वीर खींचेगी, तमाम मामलात होंगे जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत होते हैं, डेटा एंट्री हो जाएगी और पुरानी बुक जमा हो जाएगी और नई कैटेगरी के साथ नया लाइसेंस उसे इशू हो जाएगा। यानी कि अगर फर्ज करें रिवॉल्वर थी, अब पिस्टल लेनी है, तो वो कैटेगरी चेंज हो जाएगी उनकी और वो आराम से जाके विदिन 3 मंथ्स वो वेपन परचेज कर सकते हैं। लेकिन उस कैटेगरी के अंदर रहते हुए उस कैटेगरी से हट कर कोई वेपन नहीं परचेज किया जा सकता। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को कि जो रिवॉल्वर का लाइसेंस है तो रिवॉल्वर ही परचेज होगी, किसी किस्म की रिवॉल्वर हो, चाहे वो 22 की हो या 45 की हो कैलिबर की। और अगर पिस्टल का है तो पिस्टल के अंदर आप 22 से लेके 45 कैलिबर या 46 कैलिबर तक आप परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस बात का जवाब काफ़ी तफसील से और क्लियरली मिल गया होगा। कोई भी बात अगर समझ नहीं आई हो, क्लियर ना हुई हो, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मौका होगा तो मैं ज़रूर उस पर रोशनी डालूंगा, वीडियो बनाऊंगा और अगर वहीं पे जवाब देना मुनासिब होगा तो मैं वहीं पे कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।